हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि नया साल का नया महीना आपकी लाइफ में क्या लाने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि आपके चार्ट के किसी भी प्लेसमेंट में अगर कैंसर स्ट्रॉन्ग है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो देखते हैं कैंसर क्या चल रहा है। सो कैंसर, योर एनर्जी इज़ ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे अभी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप सब सोच समझ के अपना दिमाग लगा के लॉजिक, ब्रेन, क्लैरिटी, डेटा, प्रूफ, उसके साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत लोगों के लिए ये एक नया सिचुएशन है या फिर एक करंट सिचुएशन जहाँ पे आपको स्टूडेंट वाली क्यूरोसिटी वाली एनर्जी है, मतलब आगे क्या, कैसे आगे बढ़ें, जैसे कि दोबारा स्टूडेंट बनना अपने प्रेजेंट वर्क में या फिर प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन में। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दे वुड बी स्टडिंग मोर यूजिंग देयर माइंड पावर। देखिए सोच के कार्ड बहुत हैं। सो ये महीना आपका ग्रोथ जो है, ग्रोथ विल डिमांड कि आप दिल से नहीं दिमाग से काम लें। 7 ऑफ सोर्ड्स ये वाला हम थोड़ा सा देखते हैं, व्हाई दिस इज हियर। ओके, सो ये बताया जा रहा है कि काम या ओवर थिंकिंग या फिर काम रिलेटेड टू योर प्रोडक्टिविटी। एम्प्रेस इज अ गुड कार्ड एक्चुअली। एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रिस्टेस, जो मेजर जो गोल्स है अभी आपके लाइफ में वो ग्रोथ रिलेटेड है, चाहे वो पर्सनल लाइफ का ग्रोथ हो, जैसे कि कोई रिलेशनशिप, घर, प्रॉपर्टी, पेरेंट्स बनना या फिर पेरेंट्स के साथ रहना। एक दिस एम्प्रेस शी इज़ अ प्रेग्नेंट वुमन। सो किसी आइडिया को बर्थ देना, कंसीव करना, ग्रोथ करना, एंड यू अट्रैक्ट एवरीथिंग टू योर सेल्फ। सो एनवायरमेंट इज़ वेरी ग्रोथ वाला है। एनवायरमेंट विल सपोर्ट यू द ग्रोथ इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ योर लाइफ। अभी जनवरी मंथ में ओवर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग का टाइम चला गया है। कहीं आप अगर कुछ अपना सोच रहे थे अपने लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, काम के बारे में, फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, दैट इज़ नाउ गॉन। ये जो ये डार्क एनर्जी है, ब्लैक कार्ड है, सो दैट इज़ नाउ गॉन। वो जो स्ट्रेसफुल कह सकते हैं, एंजाइटी कह सकते हैं, नर्वसनेस कह सकते हैं कि आगे क्या होगा या कैसे आगे बढ़ा जाए, वो भी गॉन है। अब नाउ यू आर रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है कि आप तुरंत ही इतना सारा दिमागी काम करके निकले हैं। सो 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, स्ट्रैटेजी अपनाएं, थोड़ा सा चालाक बने एंड एन्जॉय योर टाइम। इतना ज़्यादा सोच नहीं रखे, मतलब वट एवर इट इज़। 7 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रैटेजिकली जब भी टाइम मिले थोड़ा सा चालाकी अपना के अपने आप को इमोशनली भी फुलफिल रखें। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, ये एक्चुअली दिस 3 ऑफ कप्स इज़ योर सोल ग्रुप मेंबर। ये फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स, आपके लव पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। सो हैव अ रियूनियन विद देम। उससे आप हमेशा अंदर से भी एनर्जाइज रखोगे बाहर के दुनिया में एफर्ट्स डालने या ग्रो करने के लिए। सो सिचुएशन, व्हील ऑफ फॉर्चून, जनवरी मंथ इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। Time is changing because growth is coming and you have manifested this growth. Now environment is telling you कि आपको जो काम करना है वो करें। जो ग्रोथ है, जो अगर फेम है, पैसा है, रिश्ते हैं, करियर है, फैमिली है, वो सब आपकी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाई प्रिस्टेस इन द फ्यूचर, आई सी दैट शायद से आप फ्यूचर में जैन एंड फेब के आसपास में यू विल बी हाईली इंट्यूटिव। यूनिवर्स आपको काफ़ी इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग रखवाएंगे
एंड इफ़ यू नीड टू मेक अ डिसीजन विच इज़ दिस टू ऑफ सोर्ड्स, हाँ, एक फ्यूचर में अभी मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा सिचुएशन आया अभी जनवरी मंथ में जहाँ पे आपको कहाँ कौन सा रास्ता लेना है वो आपको पता न चले, बिकॉज यू विल हैव लेस डेटा. सो डेटा ढूंढे, डेटा रिसर्च करें, किसी के डेटा के ऊपर विश्वास ना करें, खुद सर्च, खुद इन्वेस्टिगेट, रिसर्च. इफ़ इट्स वर्क रिलेटेड, इफ़ इट्स लव रिलेटेड, अगर उसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन की कमी है, एक डिनाइल प्रोसेस चल रहा है कुछ आगे बढ़ने के लिए, तो आगे बढ़ा तो जा रहा है. सो आई सी दैट लव में रियूनियन होना, रिलेशनशिप में दोनों का दिल दोबारा मिलना, सेलिब्रेशन, दिस थिंग्स आर ऑल पॉसिबल विच यू आर नॉट एबल टू सी. उसमें लॉजिकल दिमाग रिलेशनशिप में ना अपनाए, बाकी चीज़ में लॉजिकल दिमाग अपनाए. प्लस you may not be able to decide, there would be some kind of choice या फिर crossroad in January, could be related to micro management only. मतलब ये डेली रिलेटेड कार्ड है, these are like माइना कना कार्ड. सो ये डेली बेसिस में आपको ऐसा फेस करने को हो सकता है. ये लंबा नहीं चलेगा, इट्स अ टेम्पररी फीलिंग जहाँ पे आप दिल की सुने, दिमाग की सुने, समझ में ना आए. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके पास में ना ज़्यादा डेटा सच वाला, ट्रूथ विल नॉट बी इन फ्रंट ऑफ यू. दिस कुड बी पीपल एज वेल. ये लोग भी हो सकते हैं जो आपको कुछ चीज़ सच बताए, कुछ चीज़ नहीं बताए. देयर कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, इफ इट्स वर्क रिलेटेड, देयर कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर स्लाइटली डिसेप्टिव एंड स्ट्रैटेजिक, कि आपसे इंफॉर्मेशन छुपाया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे भी करना क्या है. उस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि खुद ही स्टूडेंट बने, खुद ही रिसर्च करे, सच ढूंढे एंड अपनी इंट्यूशन का अप्लाई करे. दिस इज़ द सिचुएशन दैट आई एम कमिंग गेटिंग. एंड रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि उस टाइम पे रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा डेटा रिसर्च ना करें, रिलेशनशिप में दिमाग लगाए कि मुझे इनसे बात करके, प्यार करके अच्छा लग रहा है. सो लेट्स बी ट्रूथफुल एंड इस प्यार में अभी हम बच्चे बनते हैं. लेट्स एक्सपीरियंस लव and follow your intuition. Intuition is very very strong and keep your personal plans with yourself. With the high priestess आपको एक पर्दा क्रिएट करना पड़ेगा जनवरी एंड स्टार्टिंग ऑफ फरवरी में, कि आपका पर्सनल जो आप करना चाहते हैं, लोगों को जितना आप बताएं उसमें एक गैप हो. नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी ओपनड इन द सोशल मीडिया या फिर टू द आउटसाइड वर्ल्ड. थोड़ा सा सिक्रेटिव रहे एंड बी स्पिरिचुअली अलाउंड, एंड यू आर स्पिरिचुअली अलाउंड, तो ये आपको हेल्प करेगा. एट वर्क आई सी दैट कि आपके जो दायरा है काम का वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंशन है, न्यू प्रोजेक्ट्स है, नए प्लेटफॉर्म्स हैं. अगर आप बिज़नेस करते हैं तो जॉब करेंगे, जॉब करते हैं तो एडिशनल बिजनेस करेंगे. एंड इट्स एन एक्सपेंशन, इट्स एन एडिशन. ऐसा नहीं कि पुराना कुछ छोड़ के आपको कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है. जैसे कि आपका कोई नया प्रोजेक्ट मिलना जॉब में या फिर नए क्लाइंट्स आना बिजनेस में, तो ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है. एंड स्प्रेड योर विंग्स है, तो थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क तो दिख रहा है मुझे, क्योंकि काम बढ़ेगा तो हार्ड वर्क भी बढ़ेगा. तो ऐसा है, विच इज़ अगेन गुड. एंड बी पॉजिटिव, क्योंकि नए दरवाजे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल रहे हुए हैं. नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोग आपके लाइफ में, आप उनको एंटरटेन ना करें. यानी कि पॉजिटिव इसलिए रहने को कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ सिचुएशंस, तत्व, लोग आपको नेगेटिव या आपको एनर्जीज ऐसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाइब्स भेजें. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड इन योर ग्रोथ वेर यू आर नॉट इम्पैक्टेड. प्लस बी वेरी पॉजिटिव कुछ भी शुरू करने के पहले, क्योंकि आप अपना अभी दायरा एक्सपेंशन बढ़ा रहे हैं, उसमें पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाइब्स, एनर्जीज, लोग, हर्डल्स भी आते हैं. तो आपको काम के साथ साथ रिलेशनशिप हो, वर्क हो, फैमिली लाइफ हो, हेल्थ हो, उसके साथ साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना भी बहुत बहुत ज़रूरी है.
and with the wheel of fortune I see that things are turning on in your favor. अगर पहले नहीं थी तो अभी हो रही है, but wheel of fortune is like destiny is favoring you right now. ये अभी कुछ महीने, सिर्फ जैन नहीं, ये कुछ महीने भी चलने वाला है, महीनों से सालों तक चलने वाला है. आपके लिए इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा, I am joyfully experiencing abundance since I sincerely work on reaching my goals. आप जो आपको फ़ायदा मिल रहा है, जो भी ग्रोथ है एम्प्रेस वाला, building your own empire, this is not something which has come on free in your life. You have worked hard to reach your goals. तो इसमें आप बिल्कुल डाउट ना रखें, even if any of your surrounding or people are negative around you. I see that again. देखिए ये remain positive का कार्ड अगेन आ गया, यानी कि there would be few things, situation or people which will drag you down. ये situation भी हो सकते हैं, जैसे कि 7 of swords है. हाँ, ये ऐसा जहाँ पे आपको कोई सच नहीं बता रहा है, they don't want you to give the true picture, clear picture. सच नहीं दिखाना चाहते हैं आपको, इस वजह से आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है. इट कुड बी इन अ रिलेशनशिप कि आपको 19-20 बताया जाए, इट कुड बी एट वर्क प्लेस, इट कुड बी एनीवेयर. तो आपको उससे दुख पहुंच सकता है. एनीवेज यू आर ग्रोइंग, क्योंकि मेजर आर्काना कार्ड्स बहुत स्ट्रांग है. आप तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको दुख पहुंच सकता है कि अरे मेरे से ये क्यों छुपा लिया. तो आपको 10 चीज़ें चाहिए, आप वो दे सकते हैं, लेकिन आपको 7 ही चीज़ देंगे, 3 आपको खुद से करना पड़ेगा. तो आपको दुख पहुंचा सकता है. इसलिए बार बार ये पॉजिटिव की कार आ रही है. रिमेन पॉजिटिव. ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन. ओ माय गॉड, दिस इज सच अ डबल कन्फर्मेशन. देखिए कैंसर, आपको डेटा बिलीव करना है, जो मैं अभी बोल रही थी ना पेज ऑफ सोच से, कि लॉजिक, डेटा, प्रूफ, रिसर्च चाहिए तो खुद करें. इवन इफ़ यू आर इन अ बॉसी हायरार्की, लेकिन आपको इस टाइम पे डिसेप्शन, इस चालाकी से बचने के लिए, मैनिपुलेशन एंड चालाकी से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ खुद से चेक करनी पड़ सकती है, खुद से करनी पड़ सकती है. लिसन टू योर इंट्यूशन. दिस इज सच अ थर्ड टाइम कन्फर्मेशन. देखिए कार्ड्स कितने रेजोनेट हो रहे हैं कैंसर. आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, यानी कि कुछ अगर आपको प्रेजेंट किया जा रहा है वो वैसा नहीं है, और आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा, उसमें ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट करने के बाद में उसके पीछे का डेटा ढूंढे. यू विल गेट द प्रूफ. सो दैट्स द होल सिचुएशन राइट नाउ in January. Let's see what's the timelines for this. Let's see. You are ready. Actually, ये जो भी नया situation है, Empress and everything, you are ready for it. ऐसा नहीं है कि 2 महीने या 6 महीने के बाद में ग्रोथ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर 1 साल पहले होता तो अच्छा होता. This is the perfect time. This is again a reconfirmation of this Wheel of Fortune. It talks about divine timing. You are ready. That's why all this big things, Empress, High Priestess, Wheel of Fortune, all this growth is coming. डाउट को बिल्कुल ही तवज्जो ना दे. जो आप सोच रहे हैं, ये जो अनलाइकली मुझे दिख रहा है, इट इज़ मोर ओवर लाइक कि अगर आपको कुछ चीज़ का दुख है, अरे मुझे ये क्यों नहीं दिखा, जानबूझ के लोगों ने मुझसे क्यों छुपाया, या सिस्टम ने छुपाया, तो क्या मैं हार जाऊंगा या जाऊंगी, या फिर मुझे कुछ नुकसान होगा. नहीं होगा. आप फील कर सकते हैं ऐसा कि कुछ होगा नुकसान, क्योंकि आपको शायद से ऐसा चालाकी ये पसंद ना आए, लेकिन आपको कुछ एक्चुअली ओवरऑल में, बिगर पिक्चर में आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है. तो वो थॉट दिमाग से निकाल दें. योर लव लाइफ इज़ इम्पैक्टेड बाय चिल्ड्रन, अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन. तो ऐसा हो सकता है कि आपके लव लाइफ में चिल्ड्रन, किसी का, आपके पार्टनर के साथ, या फिर इफ़ इट्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, कोई चिल्ड्रन के साथ आ रहे हैं, आप सिंगल है या फिर आपके पास चिल्ड्रन, तो वो ऐसा हो सकता है, वैसा डायनामिक्स दैट इट इम्पैक्ट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ मेजर फैक्टर. अदरवाइज इफ़ यू आर ओनली अ कपल विदाउट एनी चिल्ड्रन, तो मुझे दिख रहा है वन ऑफ द पर्सन is slightly immature than the other person. That's why your love life is impacted. Overall, it's a very, very good reading. I see a lot of good changes, but be careful about this manipulation या फिर चालाकी वाले deceptive energies से, and it's all good. And if you want information about this situation, connect with people.
अगर आपको इसमें लग रहा है कि कुछ यहाँ पे मुझे झूठ बोला जा रहा है या छुपाया जा रहा है, आप दूसरे लोगों से इन्फॉर्मेशन ले, आपको मिल जाएगा. So that's why what it is. Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.